गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं फिर से वही अंदाज से आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस से लेकर के और चैप्टर नंबर 13 जिसका इस चैप्टर का नाम है गति एवं समय। तो चलिए आज हम लोग गति एवं समय पढ़ने वाले हैं और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करना है, आप लोग वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अधिक से अधिक प्यारे दोस्त क्या करना है, शेयर करना है, एकदम दबा के शेयर करना है। देख रहे हैं आप लोग कोई भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ छोटे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए जो कि अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन, गति एवं समय के चैप्टर से पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? चलती हुई साइकिल के पैडल की गति, झूले की गति, लोलक की गति, उपरोक्त में डी। तो ये सभी जो प्यारे दोस्त है ना, ये चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक का डी नंबर हो, सभी चल रहा है। कहता है किसी वाहन की चाल डैश द्वारा मापी जाती है, ऑडोमीटर द्वारा, स्पीडोमीटर द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से दोनों ही नहीं। तो इनमें से जो है जो कहता है वाहन की चाल, कहते हैं किसी वाहन की चाल डैश द्वारा मापी। चाल जो हम लोग जानते हैं किसे, स्पीडोमीटर द्वारा नापते हैं कि वो कितना स्पीड से जा रही है, कितना स्पीड से जा रहे हैं उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, कहता है कि यदि तीसरा क्वेश्चन, एक कार 2 घंटे 80 किलोमीटर दूरी तय करती है तो चाल क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, बराबर दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, समय होता है। ठीक है, समय होता है। तो समय कितना है हम लोगों का, समय जो हम लोगों का 80 है। ठीक है, दूरी बटे समय कितना है, 20 है। सीधे कटा दिए कितने बार में, 40 बार में हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, 40 मीटर पर घंटा। ठीक है, तो 3 का होगा डी नंबर। कहता है कि एक माइक्रो सेकेंड का कौन सा भाग है। तो 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, डी नंबर 1 लाख। तो कहता है एक माइक्रो सेकेंड का कितना भाग होता है, 10 लाख होता है प्यार। तो बी नंबर होगा, 4 का बी नंबर आंसर। कहता है 5 का, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, रात दिन होता है। मतलब देखिए, मात्रक का मतलब होता है छोटी, एकदम छोटी से छोटी इकाई। समय को हम लोग सबसे पहले किस में करेंगे, सेकंड होता है, उसके बाद मिनट होता है, उसके बाद घंटा होता है। ठीक है, तो सबसे समय का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेकंड होता है प्यार दोस्त। 5 का ए नंबर हो जाएगा। 6 नंबर, किन वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देख सकते हैं। कौन सा वाहन है जो कि हम लोग डैशबोर्ड आगे में उसका मीटर देखते हैं, कारों का, बसों का, ए बी दोनों का, साइकिल का, बिल्कुल। तो क्या कहता है, कार और बस का। देखिएगा जब गाड़ी ड्राइवर चलाता है उसके बगल में ही क्या रहता है, डैशबोर्ड रहता है जिसमें मीटर दिखा रहता है कि कितना स्पीड से जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, ये सब कभी मीटर है। ठीक है, 6 का सी होगा। 7 नंबर कहता है क्या, कि एक एक व्यक्ति 5 घंटा की चाल से 80 किमी दूरी दूरी कितने समय में करेगा, कितना समय में करेगा। देखिए, तो कितना समय में करेगा, समय बराबर क्या आता है पता है, समय बराबर दूरी बटे, तो समय बराबर फॉर्मूला हो जाता है हम लोगों का, समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो चलिए, समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है हम लोग का, 40 है प्यारे। तो अब 5 है, तो 5 × 8 = 40, तो वही हो गया 8, बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का कितना हुआ, 8 घंटे में तय करेगा, कितना घंटे में तय करेगा, 8 घंटा लगेगा। 7 का सी नंबर हो गया। 8 नंबर, कौन सा उचित है, मतलब इसमें तो पूरा चाल फॉर्मूला पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटे दूरी समय होता है, चाल बराबर समय दूरी समय बटे दूरी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर 1/2 होता है। चाल बराबर प्यारे दोस्त आप लोग समझ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन कि डैश डैश सरल रेखीय गति नहीं है। मतलब सरल मतलब सीधा जो है वो एक गति नहीं है। झूले की गति कहता है मार्च पास्ट करता सैनिक, सीधा सड़क पर चलता युवक, ब्लैक बोर्ड पर सरल रेखा। तो कहता है झूले की गति जो है एक सरल गति नहीं है। झूला जब झूलेगा ना इधर उधर होगा तो वो एक सरल रेखीय गति नहीं है। 9 का कितना हो गया, 9 का ए नंबर हो गया। ठीक है, कर दो। 10 नंबर का, कौन सा गति का एक प्रकार नहीं है, रेखीय गति, पूर्णांक, विराम, दोलन। तो इसमें से क्या चीज है, विराम गति जो है गति नहीं। विराम मतलब अस्थिर हो गया, विराम का मतलब अस्थिर, तो वो गति कहाँ गया, जब अस्थिर हो गया तो वो गति नहीं कर रहा है, तो वही विराम गति नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उससे सरल लोलक का डैश कहा जाता है। आवर्त कहता है, दोलन करता है, आवर्तकाल कहता है, समय विधि कहता है। कहता है एक दोलन
दोलन का मतलब देख लीजिए, दोलन किसको कहते हैं। पहले एक ये लेंगे, धागा लेंगे, उसमें कुछ छोटा सा क्या रखेंगे, कुछ पत्थर बांधेंगे और उसको पकड़ेंगे, उसको हिलाएंगे, एक जगह से जिस जगह से गया फिर वहीं पे मुड़ के आया, उसी फिर से आना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे, आवर्त काल कहते हैं। ठीक है। कहता है कि एक कार बड़ा इतना किमी घंटा की चाल से चलती है, तो इतना किमी घंटे कितना, तो देखिए 18 किमी को इसको घंटा में बदलना है प्यारे दोस्त। इसको क्या कहता है, इसकी मीटर सेकंड में, तो इसको घंटा में कैसे बदलते हैं, देखिए 18 मीटर पर सेकंड है, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पता है मीटर, तो 18/5 से डिवाइड करेंगे हम लोगों का, तो हम लोग का ऑप्शन आता है, क्या आता है, 64 पूर्णांक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर से तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, 12 का बी नंबर हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा फिर दोस्त। ठीक है। कहता है कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट कितने हैं, कितना है, तो बी नंबर 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो कितना है, कितना है हम लोगों का, 8 है। कितना, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट कितने हैं, 8 हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं, 8,760 होते हैं, 9,720 होते हैं, 6,720 होते हैं, 7,620 होते हैं। कहता है एक वर्ष में कितना घंटा होता है, तो एक वर्ष में मतलब एक साल में कितना हो जाता है, 7,620 घंटा होता है। ठीक है। कहता है कि ये बाज की तीव्रता, मतलब कहता है बाज की तीव्रता चाल हो सकती है कितना किलोमीटर, मतलब कह रहा है कि बाज जो होता है ना, वो कितना किलोमीटर पर घंटा उड़ता है, स्पीड से उड़ता है। कहता है 112, 56, 32, 320, तो कहता है कि 320 होता है प्यारे दोस्त, 320 होता है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चीता कितना किलोमीटर तीव्रता से चाल सकता है, कहता है चीता जो कितना किलोमीटर स्पीड से चलता है, 90 हुआ, 110 हुआ, 112 हुआ, 132 हुआ, तो 112 किलोमीटर की स्पीड से जो चीता चलता है प्यारे दोस्त। समझ रहे हैं, देख रहे हैं कितना स्पीड चल रहा है। कहता है 1 नैनो सेकेंड का डैश भाग होता है, एक हजारवां भाग, 1 लाख भाग, 1 लाख भाग, अरब भाग, तो कहता है 1 माइक्रो सेकेंड का 1 अरब भाग होता है। 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना भाग होता है, 1 अरब भाग होता है। कहता है किसी वाहन की चाल चाल द्वारा मापी जा सकती है, किसके द्वारा, चाल हम लोग किसके द्वारा मापेंगे, कहता है ऑडियोमीटर के द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनके द्वारा। तो चाल तो हम लोग किस द्वारा पता, अभी पता किए थे कि हम लोग स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग चाल मापते हैं। कहता है प्राचीन काल समय की माप की युक्तियाँ कौन सी होती है, कहता है रेत गाड़ी होती है, धूप गाड़ी होती है, जल 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 घड़ी होती, जल घड़ी, उपरोक्त में से डी, तो उपरोक्त में से डी हो जाएगा प्यार। तो इन कहता है प्राचीन पुराने समय में हम लोग किस से मतलब ये समय को मापते, तो वही कहता है रेत घड़ी से, धूप घड़ी से, जल घड़ी से, तो इन सभी चीज़ों से हम लोग पुराने समय में क्या करते थे, मापते थे। और इसका डी हो गया। 20 नंबर क्या कहता है 1 घंटे में कितने सेकंड, कहता है 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में हम लोग को पता है क्या, कि प्यारे दोस्त 600, 1200, 1800, 3600, तो 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। कहता है मानव डैश किमी घंटे की तीव्रता से चाल प्राप्त करती है, कहता है कि मानव जो है, मनुष्य कितना किलोमीटर घंटा चलेगा, वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर घंटा चल सकता है, 40 किलोमीटर पर घंटा चल सकता है मनुष्य। ठीक है, 21 हो गया। ऑडियोमीटर क्या है, चाल मापी है, पथ मापी है, दिशा मापी है, तीनों है। तो ऑडियोमीटर जो होता है प्यारे जो ना, पथ को मापी है, रास्ता को मापी है। ठीक है। कहता है रेलगाड़ी की चाल व्यक्त करते हैं मीटर मीटर घंटा में, किलोमीटर घंटा में, सेंटीमीटर घंटा में, मैम घंटा में, तो कहता है किलो, ऑप्शन बी हो जाएगा किलोमीटर। जब भी हम लोग को बड़े डिस्टेंस की जब माप करना होता है, तो हम लोग किलोमीटर घंटा लगाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है समय का मात्रक, देखिए अभी तुरंत बताए थे, समय का मात्रक सेकंड होता है, मिनट होता है, आवर होता है, डे होता है। तो समय का मात्रक हम लोग का सबसे छोटा इकाई सेकंड होता है, तो ऑप्शन 24 का ए हो जाएगा। 25 कहता है निम्न में कौन सा सही संबंध है, चाल बराबर दूरी गुना समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर समय बटे दूरी होता है, इनमें कोई नहीं। तो चाल बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अभी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ चुके थे हम लोग, तो अब 25 का बी हो जाएगा। 26 वस्तु की गति किस प्रकार की हो सकती है, किसी सरल रेखीय, अनुदिश, वर्तुलाकार, वृत्ताकार, आवर्त, ए बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि वस्तु की जो गति हो सकती है प्यारे दोस्त, सी नंबर होगा आंसर। किसी सरल रेखीय, अनुदिश, वर्तुलाकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी वस्तु घूमता है, आवर्ती गति, आवर्ती मतलब बार बार दोहराना, उसको आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है।
27 का कौन सी गति का प्रकार नहीं है? रेखीय गति, घूर्णन गति, विराम गति, दोलन गति। तो कहता है इनमें से कौन सा अभी पहले क्वेश्चन पढ़े थे, इसको सी नंबर आंसर होगा। विराम गति जो है गति का प्रकार नहीं है। 28 नंबर कहता है क्या? डैश दोलन गति नहीं है? झूले की गति, दौड़ते धावक के हाथों की गति, घड़ी की सुई की गति, पहिए की गति। तो इसमें झूले की गति जो है दोलन गति नहीं है। झूले की गति क्या चीज़ है? दोलन गति नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कितना नंबर कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है घड़ियों के कौन कौन से प्रकार है? दीवार की घड़ी, मेज की घड़ी, अंकड़ घड़ी, उपरोक्त में से डी। घड़ी जो होता है सभी प्रकार की, दीवार घड़ी होता है, मेज घड़ी भी, अंकड़ घड़ी भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अनियमित गति का उदाहरण कौन सा है? मक्खी का उड़ना, पक्षी का उड़ना, मछली का जल में तैरना, उपरोक्त में डी। बिल्कुल, कहता है अनियमित गति का मतलब कहता है कि हर समय जो है पक्षी एक ही समान नहीं उड़ सकती है। मक्खी भी एक ही समान नहीं उड़, कभी रुकती है, कभी बैठती है, कभी उड़ती है। उसी तरह मछली भी कभी स्थिर होती है, कभी जाएगी, कभी रुकेगी। असमान गति है ये सब। ठीक है, अनियमित यानी टाइम नहीं है। कहता है 31 नंबर क्वेश्चन, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, प्रकाश वर्ष होता है, किलोमीटर, तो उपरोक्त डी। इनमें से सभी को हम लोग दूरी से डिनोट करते हैं। मीटर से भी हम लोग दूरी नाप सकते हैं। कहता है प्रकाश वर्ष से भी दूरी नापते हैं, किलोमीटर से भी दूरी नापते हैं। इसके लिए उपरोक्त डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है? निम्न में कौन सा सही संबंध है? चाल बराबर, अभी इसको हम लोग पढ़ चुके थे तुरंत। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर, आवर्ती घटनाओं का उपयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया? आवर्ती मतलब बार बार दोहराने की गति किस भौतिक राशि के? कहता है चाल से, दूरी से, समय से, द्रव्यमान से। तो किससे नापते हैं हम लोग? समय से नापते हैं। किससे नापते हैं? भौतिक राशि को समय से नापते हैं। कहता है तय की गई दूरी को मापने वाली युक्ति चाल मापी कहते हैं। ऑडियोमीटर, लोलक, कोई नहीं। तो तय की गई दूरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जब पहुंचे वो कितना दूरी गए, तो उसको हम लोग ऑडियोमीटर से नापेंगे। किसे नापेंगे? ऑडियोमीटर से। ऑप्शन 34 का बी हो जाएगा। अब 35, घड़ियों की कर्म विधि कैसी होती है? सरल होती है, जटिल होती है, ये भी दोनों होती है। तो घड़ियों की जो होता है कर्म विधि कैसी होती है? जटिल होती है प्यारे दोस्त। ठीक है, 35 का बी नंबर हो जाएगा। अब 36, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए किस रूप में प्रस्तुत किया? ग्राफ, गति, चाल, रंग बिरंगे। तो कहता है ग्राफ विधि से हम लोग क्या कहता है प्रस्तुत किया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिका आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ग्राफ विधि में हम लोग को प्रस्तुत किया जाता है। कहता है क्या? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, गति कहते हैं, घर्षण कहेंगे, बल कहेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। कहता है कि किसी वस्तु की एकांक समय में दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है, 38, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। तो ऑडियोमीटर, वाहन ने कितना दूरी किया उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑडियोमीटर कहेंगे। कहता है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में 8, कहता है क्या 87,400 होता है, 57,000 होता है, 86,400, 56,400 होता है। तो क्या कहता है? 86,400 होता है। एक दिन में कितना सेकंड? 86,000 क्या होता है? 86,400। ठीक है, अब 40 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। किस राशि का मानक नहीं है? दूरी का, चाल का, त्वरण का, समय का। तो मानक जो होता है किस राशि का मानक नहीं है? किस राशि का मानक नहीं है? चाल का मानक नहीं है। कहता है आजकल घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्या कहा जाता है? क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं, रेत घड़ी कहते हैं, जल घड़ी कहते हैं, उपरोक्त में से सभी कहते हैं। तो उसको क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वार्टर्स घड़ी कहेंगे उसको, क्वार्टर्स घड़ी। ठीक है, कहता है कि चाल का मूल मात्रा क्या होता है? किलोमीटर मिनट होता है, किलोमीटर घंटा होता है, कि मीटर घंटा होता है, सेंटीमीटर घंटा होता है। चाल का जो होता है क्या होता है कि किलोमीटर हम लोग घंटा से हम लोग चाल को मापते हैं। तो चलिए हम लोग का यहीं पर क्या होता है क्वेश्चन समाप्त होता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो में कमेंट करना है प्यारे दोस्त। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।